जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं, सिर्फ भ्रमित करके, मनोरंजन करके, भ्रमित करके अपने उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए महापुरुष ऐसे काम नहीं करता है और वह मनराज भी नहीं हो सकता है। आप मनोरंजन भी आवश्यक है जीवन में, सिर्फ मनोरंजन को जीवन और मोक्ष मार्ग मत मानो। और क्या है महाराज, जीवन किसको समझ रहे हैं? आज जीवन आपने किसको समझ के रखा है? एक दूसरे को चैन से नहीं जीने देने को जीवन समझ के रखा है। क्या बोला? बोलो। एक दूसरे, तुम सो रही थी कब जाग गई? क्या जीवन समझ रखे हैं? एक दूसरे को चैन से नहीं जीने देने को ही जीवन समझ रखे हैं। उसको नींद नहीं आई, उसको परेशान कर रखो, मैंने कैसे कर दिया, मैं कितना अच्छा जीवन जीता हूं। आपकी शक्ति किसमें लग रही है? आपका समय किसमें लग रहा है? क्या जीवन बन गया है आज? 24 घंटे हर व्यक्ति कैसे जीवन जी रहा है? किसके लिए जीवन जी रहा है? बोलो बोलो, मैंने किसके लिए बोला? एक दूसरे को चैन से नहीं जीने देने को, नहीं जीने देने को ही जीवन समझ रहे हैं। आपके मन में है भाई ने क्या सुबह से शाम तक यही भाव होते हैं ना? यही भाव होते हैं ना? इसी के लिए जीवन जीते हैं ना? यदि ऐसा नहीं होता तो इसका मंजिल का 10 साल नहीं रहता था। एक छोटे छोटे काम के लिए हम लोगों को 10 साल क्यों लग रहा है? हमें भाई भाई मिलकर के दुकान धंधे करते हैं, संपन्नता को हासिल करने के लिए, सफलता को हासिल करने के लिए वर्षों क्यों लग रहा है? हमारे मन में कहीं ना कहीं असहिष्णुता है, असहिष्णुता है, अविश्वास है, असंतोष है, और हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देने का संकल्प में साथ संघर्ष कर रहे हैं और एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए साथ चल रहे हैं। सुन रहे क्या? समझ नहीं आ रहा आपको? आज के क्या हो गया? आज आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है आप लोगों को? अंदर की असहिष्णुता, असूया, असंतोष के कारण आज हम साथ में हैं। कहीं ये मंजिल को प्राप्त न करें, कहीं ये चैन से जीने के लिए न हो जाए, सब साथ में रह करके भी आपकी शक्ति किसमें लग रही है? देवरानी जेठानी में देख लो, दूसरों को चैन से जीने नहीं देने को ही, बोलो बोलो, अड़ोस पड़ोस को देखो, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को देखो, एक विद्वान दूसरे विद्वान को देखो, क्या है? एक दूसरे को चैन से नहीं जीने देने को ही हम क्या समझ रहे? जीवन समझ रहे हैं। और बुद्धि, शक्ति, श्रम, समय सब कुछ इसी में लगा रहे हैं और इसी को जीवन की सार्थकता समझ रहे हैं। मैं तो कहना चाहूंगा, पहले के महापुरुष होते थे, उनके पास कौड़ी नहीं रहते थे। यदि मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोई काम हो रहा है, उनके पास समय होता तो श्रम करना प्रारंभ कर देते थे, ईट उठा करके रख देते थे, ईट पहुंचा देते थे, पानी पहुंचा देते थे, झाड़ू लगा देते थे, अनेक प्रकार के काम करते थे। काम करने वालों को समर्थन करते थे, प्रशंसा करते थे और अनेक प्रकार के साथ देते थे। लेकिन आज क्या? सब कुछ होने के बाद भी हम दान नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए धन का उपयोग कर सकते हैं। मेरे को मालूम है किसका जीवन कैसे निर्माण करना है, किसका जीवन कैसे निर्माण करना मेरे को मालूम है। परंतु मैं कह रहा था आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा विचार करें, हम कहाँ जा रहे हैं।
हम मंदिर निर्माण की बात नहीं करें, हम जीवन निर्माण की बात करें। हम अपने सोच को ऐसे डेवलप करें, ऐसे सोच डेवलप करने वाले, दूसरों को चैन से नहीं जीने देने के लिए जीवन जीने वालों, दूसरों को चैन से नहीं जीने देने के लिए जीवन जीने वालों, तुम्हारा जीवन का निर्माण हो सकता है क्या? तुम चैन से सो सकते हैं क्या? तुम सुखी हो सकते हैं क्या? तुम अंदर से सुदृढ़ हो सकते हैं क्या? तुम सशक्त हो सकते हैं क्या? बोलो, कितने आशंका में जीते हो तुम लोग, कितने आशंकाएं हैं, कितने संशय हैं, कितने भ्रम में जीते हो, कितने दहशत में जीते हो। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे जीवन जना कर जी रहा है, क्योंकि दूसरों को चैन से नहीं जीने देने का जीवन जी रहा। भगवान महावीर को कोई चिंता नहीं थी, भगवान महावीर को कोई चिंता नहीं थी, उनका उपसर्ग हुआ, कोई चिंता नहीं थी। मैं जंगल में साधना करता हूँ, जंगल में साधना करने वाले साधकों को कोई चिंता नहीं होती है। न कांटों की चिंता रहती है, न कंकड़ों की चिंता रहती है, न पैसे की चिंता रहती है, न उपसर्ग की चिंता रहती है, और न पशु पक्षियों की चिंता रहती है, न किसी की क्रूरता की चिंता रहती है, न किसी की विष की चिंता रहती है। उन्हें तो चिंता अपने जीवन निर्माण की रहती है, सबके जीवन निर्माण की रहती है। महापुरुषों पर उपसर्ग होता है, लेकिन वे उनको क्या नहीं मानते हैं, लेकिन उन सुख से उनका जीवन निर्माण कर लेते हैं। बंधुओं, उनको चिंता नहीं रहती है, क्योंकि जो व्यक्ति, उनको चिंता काय की होगी? मैं आपके जीवन के निर्माण के लिए जीवन लगा रहा हूं, तो मेरे जीवन के निर्माण की चिंता मैं क्यों करूं? क्या मैं हजारों लोगों के जीवन निर्माण के लिए मैं अपने जीवन लगा रहा हूं, मैं अपने जीवन निर्माण की चिंता मैं क्या करूं? मैं जब जीवन और जीने के लिए जीवन जी रहा हूं, जीवन और जीने का जीवन जी रहा हूं, मुझे अपने जीवन की चिंता नहीं है। भगवान महावीर जंगल में रहे, शेर भी आ जाता है, सर जाता है और चढ़ जाता है शरीर पर, तो भी कह देते हैं तुम भी जीव और हमें भी जीने दो। वह भी परिक्रमा लगा करके बैठ जाता है बेचारा। लेकिन हम किसी को भी एक दूसरे को चैन से नहीं जीने देकर जीवन जीते हैं तो तुम्हारे मन में आशंकाएं रहती हैं, भ्रम रहता है, चिंता रहती है, संशय रहता है, नींद नहीं आती है, स्वास्थ्य डामाडोल हो जाता है, शरीर गर्म हो जाता है। लेकिन ये भूखा प्यासा साधक जंगलों में भी भटकते हुए, तपती हुई चट्टानों पर बैठ कर भी शीतलता का महसूस करता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उनका जीवन जीव और जीने का जीवन है, सबके जीवन निर्माण का जीवन है, किसी को जीने नहीं देने का जीवन नहीं है। अब सुबह से शाम से देखेंगे आप दूसरों को, आप जीवन और जीने देने के लिए कितने जीवन जीते हैं, और किसी को नहीं जीने देने के लिए कितने जीवन जीते हैं। किसी को जीने नहीं देने के लिए कितने जीवन जीते हैं। आपको दूसरे को जीवन नहीं जीने देने के लिए कितने समय लगाते हो? दूसरों को चैन से नहीं जीने देने के लिए कितने समय लगाते हो, कितने बुद्धि लगाते हो, कितने श्रम लगाते हो। इसके लिए तो आपको दुकान बंद करके 1 मिनट में आप दौड़ जाते हैं, उनका काम न हो जाए इसको बिगाड़ना है, जल्दी चलो। लेकिन मंदिर बंद हो रहा है, दर्शन करना है, जल्दी चलो। कहाँ के मंदिर, शाम के कर लेंगे, कल देख लेंगे, भगवान तो बैठे ही हैं, कहाँ जाएंगे क्या? थोड़ा सा विचार करो। यदि भगवान महावीर जयंती मना रहे, दुकान बंद करने के लिए कह दो, नहीं हो सकता है, हमारे भी संसार है, हमारे परिवार है, हम दुकान बंद क्यों करें? तुम धर्मात्मा तो तुम कर लेना, लेकिन दूसरों को मिटाने के लिए जाना है, मान लो किसी को मालूम भी नहीं पड़ता, दुकान अपने आप शटर डाउन हो जाता है। बंधु, मैं जीवो मेरा आपके लिए सहारनपुर के लोगों में आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। आशीर्वाद ही नहीं, आप सबके लिए वरदान देने के लिए आया हूँ। आप अपने संतान को स्वच्छंद मत बनाओ, आप अपने संतान को स्वच्छंद मत बनाओ। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के अंतर को समझो। और इतना ही नहीं, सिर्फ मनोरंजन ही है जीवन मत बनाओ। मनोरंजन मंजिल के लिए हो। याद रखेंगे, एक शब्द को याद रखेंगे, मनोरंजन मार्गदर्शन देने के लिए हो, मनोरंजन मंजिल के लिए हो।
मनोरंजन जीवन निर्माण के लिए हो, जीवन बर्बाद करने के लिए मनोरंजन न हो। और इतना ही नहीं, मैंने बोल दिया था आप लोगों के लिए, दूसरों को चैन से नहीं जीने देने को जीवन मत समझना, और अपने सारी शक्ति और समय बुद्धि इसमें मत लगाना। मैं ये कहना चाहूँगा, आप अपने संतान को सुखी बनाना चाहते हो, स्वयं सुख में जीवन जीना चाहते हो, तो निश्चित रूप से आपको ये स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का अंतर को समझना होगा, मनोरंजन को समझना होगा। आज आपके पास टीवी है, 24 घंटे आपके घर में क्या साधन है। मैं जानता हूँ आपके घर में कि कोई बुक स्टॉल नहीं है, और कोई ग्रंथ नहीं है, कोई सौदे का साधन नहीं है, कोई सेमिनार का साधन नहीं है। आपके घर में तो टीवी है, फ्रिज है, अनेक प्रकार के मनोरंजन के साधन हैं, अनेक प्रकार के गेम के साधन है, और 24 घंटे सिर्फ मनोरंजन, सिर्फ मनोरंजन, मनोरंजन ही जीवन बनता जा रहा है। आज व्यक्ति कोई मिलता नहीं है तो आज किसमें खेलने लगा, क्या बोलते हैं इसको, गेम किसमें खेलता हो? हाँ, मोबाइल में गेम खेलता, टीवी पर गेम खेलता है, और इतना कहाँ गेम खेलता है। और इतना ही नहीं, मनोरंजन के लिए पहले मनोरंजन के माध्यम से पहले के पिक्चर बनते थे, फिल्म बनते थे, किसने बनते थे? सिर्फ मनोरंजन करने के लिए पिक्चर नहीं बनते थे, मनोरंजन के माध्यम से जीवन निर्माण का मार्गदर्शन देने के लिए पिक्चर बनते थे। लेकिन आज मनोरंजन के माध्यम से जीवन निर्माण का मार्ग बताने के लिए, मार्ग प्रदर्शित करने के लिए पिक्चर बनते थे, लेकिन आज वह गायब है। सिर्फ मनोरंजन है, मनोरंजन सिर्फ मनोरंजन अंजन बनाने के लिए कारण नहीं बन सकता है, निरंजन बनने के लिए कारण नहीं बन सकता है। बंधुओं, सोचना, समझना, विचार करना और अपने जीवन को इतना सुंदर जीना, अपने संतान को स्वच्छंद नहीं बनाना, स्वच्छंद नहीं बनाना, स्वच्छंद नहीं बनने देना, अनुशासित, संतुलित, संस्कारित, सशक्त और सुदृढ़ और स्वस्थ बना देना। क्या बोला मैंने? सुन रहे क्या नहीं सुन रहे? कौन बोलेगा मैंने क्या बोला, कितने बोला? क्या सुन रहे? अनुशासित, अनुशासित, संतुलित, सुदृढ़, सशक्त, सुसंस्कारित बना देना, सुशिक्षित, स्वस्थ और सुसंस्कारित बना देना। 6 बातें याद रखेंगे। अनुशासित, संतुलित, सुसंस्कारित, सशक्त, सुदृढ़ और स्वस्थ बना देना। यदि अपने संतान को सुखी बनाना चाहते हैं तो 6 बातों को याद रखना। सिर्फ स्वच्छंदता हमारे लिए जीवन के निर्माण में बाधक है, मैं समझूंगा, आप निश्चित रूप से अपने जीवन निर्माण में कहेंगे। और ये भी ध्यान रखना, यदि आप अपने जीवन को जंगल बनाने से बचाना चाहते हो तब जीवन में जुआ मत खेलो, मांस मदिरा नशा का सेवन मत करो, तुम्हारा जीवन जंगल बनने से बच जाएगा। सिर्फ व्यसनों में ही, विषयों में ही विलझ के मत रहो, वास्तविकता को भी समझो। क्या व्यसनों में और विषयों में ही उलझ करके मत रहो, वास्तविकता को भी समझो और दूसरों को विवश करना बंद कर दो। क्या करो? दूसरों को विवश करना बंद कर दो। निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन का निर्माण होगा। दुर्व्यसनों से बचो, दुराचार से बचो, दुर्विचार से बचो। निश्चित रूप से जीवन तुम्हारा जीवन आदर्श बन जाएगा और दुनिया देखती रह जाएगी। लेकिन आज उसके लिए हमें स्वतंत्रता की अंतर, मनोरंजन और दूसरे के जीवन नहीं जीने देने के लिए कितने जीते हैं, इसको सिंहावलोकन करके देखने की आवश्यकता है। दुर्व्यसनों से बचो, दुराचार से बचो, दुर्विचार से बचो। निश्चित रूप से जीवन तुम्हारा जीवन आदर्श बन जाएगा और दुनिया देखती रह जाएगी। लेकिन आज उसके लिए हमें स्वतंत्रता की अंतर, मनोरंजन और दूसरे के जीवन नहीं जीने देने के लिए कितने जीते हैं। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा।
जंगल वाले बाबा नमो नमः।